मैं सुशील कुमार भक्त सुशील चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। ठीक है, मैं आज अब कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.2 पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कक्षा 9 मोबाइल बंद करो। पहला लिखा है सत्य या सत्य, कार्ड सहित उत्तर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पहला दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। निरूपित कर सकते हैं। बोलो, समझ में आया कि नहीं? निरूपित कर सकते हैं बेटा। लिखेंगे सत्य। कोई भी रियल नंबर रहेगा उसको वास्तविक संख्या आप लोगों को इसे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है, इसको आप लोग संख्या पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या अगर क्या होती है 1 2 3, ठीक है, इसको क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दर्शा ही देंगे। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। असत्य। प्रत्येक कैसे कर सकते हैं, प्रत्येक अवास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। दूसरा दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। क्या ये असत्य है। ठीक है, अपरिमेय का संख्या होगा, ये क्या होगा, सत्य ना होगा। ये 1 2 3 क्या है, परिमेय संख्या है। सवाल नंबर 2 दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। संख्या कड़ी में 5 का दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति है। क्या यह सत्य है या असत्य है? ठीक है, अब कड़ी में 5 दिया है। कड़ी में 5 एक दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति है। दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति है। कड़ी में 5 क्या है, दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति है। ये क्या है, असत्य है। ये पुनरावृत्ति नहीं होगा। ठीक है, असत्य है। असत्य है। असत्य है। अब तीसरा दिया है सवाल नंबर 3। करड़ी बताना है कि निम्न संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए तथा बताइए कि दशमलव प्रसार है या प्रसार किस रूप का है, शांत है कि अशांत है। ठीक है, बताइए कि दशमलव प्रसार शांत या अशांत है। शांत या अशांत है। ठीक है, बताइए कि दशमलव प्रसार शांत या अशांत है। सवाल नंबर 1 देखते हैं बेटा। यहाँ पर हम, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिया है, 56 बटा में 100 दिया है। 56 बटा में 100 दिया है। ठीक है, ये कटेगा कि नहीं कटेगा देख लेते हैं अभी। शांत है क्या अशांत? ये 100 बाहर है, ये 56 यहाँ पर आ गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है,
बढ़ जाएगा, ये बड़ा है अतः पहले 0 बार ले जाएंगे, ठीक है, 0 बार ले जाएंगे पहले, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो। अच्छा 0 बार ले जाते हो पहले, तो यहाँ पर 100 0 0 हो जाएगा, 56 बटेगा, दशमलव लगाएंगे तो 0 जाएगा, 100 5 बार जाएगा, 100 5 500 होगा, 0 6 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, ये देखो ये दशमलव ये इससे क्या है छोटा है और इधर कोई भी अंक नहीं बचा है, अतः क्या यहाँ पर कब आ जाएंगे, यहाँ पर एक 0 पड़ेगा, 100 छक्के 600, बस ये कट गया। देखिए जब कट जाएगा तो क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, क्या है, शांत है, ठीक है, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और इसका कितना हुआ 0.56, 2 अंक तक है, 2 अंक तक है, ठीक है। आगे दिया है 2/11 का, और समझिए इसे दूसरा सवाल, 2/11 दिया है, इसको क्या करेंगे, 11 बाहर लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे अंदर, ठीक है, 11 0 बाहर ले जाओ, 2 हो गया, दशमलव लगाओगे यहाँ पर 0 हो जाएगा, 11 कम 11 हो गया, कब बचेगा, 10 में 1 गया 9, कट जाएगा, यही 0 यहाँ पर ये दशमलव है, यहाँ पर क्या बढ़ाएगा 0, 11 28 क्या होगा 88 हो गया, कब बचेगा 2, ठीक है, फिर कब बढ़ जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा, 11 कम 11, 11 कम 11, 10 में 1 गया 9 बचेगा, फिर वैसे ही बचेगा, ठीक है, मतलब 1 8 बढ़ता जाएगा, क्या करेगा, क्या करेगा बच्चा, 1 8 का पुनरावृत्ति हो रही है और कटेगा नहीं, यह अतः क्या है, अतः यह क्या है, अतः यह अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है, बस हो गया, बस यही हम लोग को देखना था। सवाल नंबर 4 पर चलते हैं, मिटाते हैं इसको। सवाल नंबर 4 दिया है, 3/7 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3/7 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति अंकों की संख्या ज्ञात करो, पुनरावृत्ति अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले क्या करेंगे, ये 7 बार रखेंगे, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 1 बार ले जाएंगे, नहीं 0 बार ले जाएंगे क्योंकि छोटा है, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 7 चौक 28 हुआ, ठीक है, कब बचेगा 2 बचेगा, 7 0 0 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 2 बचेगा। देखिए अब इससे छोटा है ये, तो फिर ये दशमलव क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा, 7 कम, अरे 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 हो गया, कब बचेगा, ये भी अब देखिए छोटा है, इसे 0 बढ़ाएगा, 7 8 56 हो गया, 4 बचेगा, ये कट जाएगा, फिर ये 40 हो जाएगा, 7 5 35 हुआ, 5 हो गया, कट जाएगा, फिर ये छोटा है तो 0 बढ़ जाएगा, 7 7 49 हो गया, कब बचेगा 1, फिर ये 0 बढ़ेगा, 1 बच जाएगा, 10 में 7 जाएगा 3, फिर देखिए फिर क्या आएगा, इतना के बाद कौन है, देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 आ गया ना, फिर ये देखो ये वाला और ये 3, ये दोनों एक ही आ गए, मतलब पूछा कितने अंक पर पुनरावृत्ति है, यह 6 अंक पर क्या है
पुनरावृत्ति है, बस खत्म हो गया। सवाल नंबर 5 देखिए, मिटाते हैं, देख लीजिए। धन्यवाद देखने के लिए बच्चा, बहुत से। ये देखिए, पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। जीरो पॉइंट फोर बार दिया है, और ये बार नहीं दिया रहता तो इस तरह दिया था तो क्या करते, 4 बटा में 1 अंक पाए तो बस 10 लिख देते, 2 दूनी के 4, 2 5 10, बस हो जाता। लेकिन बार दे दिया है तो इसलिए कुछ गड़बड़ है, ठीक है। बार वाला कैसे लगाते हैं, देखिए यहाँ पर। पहले मान लेंगे यक्स बराबर 0.4 पर बार, ठीक है। मान लिया यहाँ पर, जब भी यक्स बराबर मारेंगे तो ये अपने मन से 4 अंक तक बढ़ा देंगे, कई अंक तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ाकर क्या करेंगे, 2 4 या 3 4 या कोई भी उतने ही कहलाएगा, क्योंकि बार दे दिया है, ठीक है। बार मतलब कोई संख्या है, बार बार वही आएगी, ठीक है। फिर मान लेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर केवल एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 अंक की, अतः यहाँ पर किससे कितना गुणा करेंगे, 10 का। बहुत सही बचा, बहुत सही। इसको देखिए क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मानिए। समीकरण 1 में 10 से गुणा कर दो, 10 से क्या कर दो, गुणा। तो यहाँ पर करिए तो 10 से कम 10 एक्स हो जाएगा। यहाँ पर करोगे तो क्या होगा, एक 10 गुणा करोगे तो एक स्थान इधर आएगा, 4.44 पर बार हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इधर आएगा तो कहोगे कि आप लोग 4 2 4 बचेगा। हम कहे थे ना कि यहाँ पर अगर 4 पर बार है तो कई गो 4 4 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक अपने से लिख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 में समीकरण घटा दो। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 10 एक्स बराबर 4.44 पर बार हो जाएगा। आइए देखिए, घटाना है, यक्स बराबर 0.444 पर, ठीक है, बार। ये क्या करते हैं, ये घटा दीजिए, 9 एक्स हो जाएगा। ये घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये मतलब कट जाएगा, ये 0 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 में 0 गया 4, यक्स बराबर 4 बटा में 9। ये सवाल थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। पांचवा का दूसरा सवाल देखिए, पांचवा का पहला दूसरा हो गया, तीसरा सवाल देखिए क्या है। तीसरा, पहला दूसरा तीसरा क्या दिया है, जी 95 दिया है, 0.68 पर बार। इसको क्या करना है, परिमेय संख्या में बदलना है। ये कौन को बार है, 2 अंक पर बार है, तो 100 से गुणा करेंगे। पहले मान लेंगे यक्स बराबर, मानेंगे 0.6868 पर बार मान लीजिए। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण 1 में 100 से गुणा कर दो, क्योंकि 2 अंक पर है। समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 100 एक्स बराबर हो जाएगा 0.6868 पर बार हो जाएगा। तो अच्छा, 100 से गुणा करोगे तो इधर 2 अंक इधर आएगा ना, तो हो जाएगा 68668 पर बार हो जाएगा। समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 घटा दो, 100 में ले गया, 100 एक्स बराबर 6868 पर बार हो जाएगा। समीकरण नंबर ये 2 है, घटाना है, यक्स बराबर 0.6868 पर बार घटा दीजिए, तो ये घटेगा तो 99 आ जाएगा। 99 यक्स बराबर हो जाएगा 68, ये खत्म हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 68 बटा में 99। हम लोग का यही बस आ गया, 2 अंक पर अगर बढ़ रहेगा, ठीक है। बंद नहीं हुआ कृष्णा वकील। देखो सवाल नंबर इसका 6वां देखिए,
दिया है यक्स बराबर जीरो पर, यक्स बराबर जीरो नहीं 48.48 पर बार दिया है। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम यक्स बराबर मानेंगे, अरे ये सवाल दिया था, ठीक है। सर्वप्रथम यक्स मान लीजिए, यक्स बराबर 18.48 पर बार, ठीक है। ये दो बार है तो 100 से गुणा करेंगे, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 में तो 100 से गुणा करो, 100 से गुणा करो तो हो जाएगा 100 एकम 100 एक्स बराबर, ये दो दो 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 18.48, 48 बार हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, ये 2 यहाँ पर आएगा तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा ना, 1848.48 पर बार, ठीक है। समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाओ, ठीक है, तो हो जाएगा 100 एक्स बराबर 1848 माइनस 48, 48 बार हो जाएगा। घटाना है, घटाना है कितना, यक्स बराबर 18.48 पर बार घटाना है, ठीक है। ये कट जाएगा, 8 मिनट का 0 और 4 में लग गया 3, 1830 हो गया बराबर, ये क्या हो जाएगा 99 एक्स, ठीक है। ये गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, 1830 बटा में क्या हो जाएगा 99 कटेगा, 3 से काट दो, 3 से 18, 3 एकम 3, 3 0 0, ये काट दो, 3 3 9, 3 3 9, बस ये हम लोग का उत्तर आ गया, ठीक है। बस यही कंसेप्ट था, कैसे बदलेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जिस पर बार संख्याएं लगी रहेगी, ठीक है। आगे अगला एक सवाल लग रहा है, दिया है या खत्म हो गया, दिया है 2/3, छठवां दिया है 2/3 और 8/9 के बीच दो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। छठवां का पहला, छठवां का पहला, छठवां का पहला दिया है 2/3 और 8/9, 2/3 और 8/9 के बीच, 8/9 के बीच क्या ज्ञात करना है, दो अपरिमेय संख्या। आओ बच्चा, आओ अंदर आओ, कहाँ जा रहे हो, वाह कौन, किसका बर्थडे था, अपरिमेय संख्या किसका था बच्चा, आप जाओ, दो अपरिमेय संख्या निकालना था। देखिए पहले इसका इसमें भाग देते हैं, 0 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, ये छोटा इसलिए बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 3 छक्के क्या हो जाएगा 18, ये 2 हो गया, फिर देखिए बढ़ते रहेगा, 3 छक्का 18 हो गया, 2 बचेगा फिर बढ़ेगा, 3 छक्का 18 फिर बढ़ेगा, मतलब ये खत्म नहीं होगा ना, क्या हो गया 0.66 पर बार हो जाएगा। अब इसका देखिए, और 8/9 का, इसका करेंगे, 9 बाहर रहेगा, 8 अंदर रहेगा, ठीक है, 1 बाहर जाएगा, नहीं 0 बार क्योंकि इससे छोटा है, 8 हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, 9 8 72 हो गया, 8 बचेगा, फिर इसका ऐसे ही बढ़ता रहेगा, इसका भी ठीक है, बार रहेगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा, 8 बचेगा, ठीक है, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अब दिया है दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है, दो अपरिमेय, देखिए 0.66 पर बार है और 0.88 पर बार है, ठीक है, यही यही दिया था। अब इसके बीच का हम लोग क्या करना है, दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए
0.6767 हो जाएगा, और एक ये हो जाएगी, और ये क्या हो सकता है 0 पॉइंट इसके पीछे का अंदर 707070, बस हम लोग ये दोनों अपरिमेय संख्या निकल गई। यह वीडियो देख अच्छा लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।